बंगाल में बिजनेस का जो कल्चर है वो अभी तो एकदम ठप पड़ गया है। तो बात देता है लेकिन बात रखता ही नहीं है। लड़के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, दर बदर ऐसे ही घूम रहा है। दिनाजपुर में बताइए परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर का अपना एक इतिहास है। स्वतंत्रता के पहले सिर्फ एक जिला था, दिनाजपुर। स्वतंत्रता के बाद जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो दो हिस्सों में दिनाजपुर बढ़ गया, ईस्ट दिनाजपुर और वेस्ट दिनाजपुर। ईस्ट दिनाजपुर पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है, यानी बांग्लादेश में है। वेस्ट दिनाजपुर हिंदुस्तान में रहा और समय बदलने के साथ वेस्ट दिनाजपुर भी दो हिस्सों में बढ़ गया, नॉर्थ दिनाजपुर और साउथ दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और अगर राजनीतिक समीकरण की हम बातचीत करते हैं तो इन 6 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जीत नहीं पाई पिछले चुनाव में। इस चुनाव में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि परिवर्तन होगा। हम इस शहर में लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उनके चुनावी मूड को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम मौजूद है बालूर घाट में, जो कि डिस्ट्रिक्ट टाउन है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि दिनाजपुर नाम से कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती है, दक्षिणी दिनाजपुर में भी, और साथ ही जब आप नॉर्थ दिनाजपुर में जाएंगे तब भी नहीं। जो मेन जिला, जो शहर है, वो बालूर घाट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं बालूर घाट में और लोगों से बातचीत कर उनके चुनावी मूड को समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल बोले में बंगाली मानुष का मूड समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं कोलकाता से 403 किलोमीटर और बांग्लादेश के दिनाजपुर से 35 किलोमीटर दूर मौजूद दक्षिण दिनाजपुर जिले में। नक्शे पर बने इस इंटरनेशनल बाउंड्री के दोनों ओर एक ही नाम के 2 जिलों से आप समझ ही गए होंगे कि देश के विभाजन के साथ साथ इस जिले के भी 2 टुकड़े हुए, यानी एक ऐसा इलाका जिसका एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में है तो दूसरा हिस्सा बांग्लादेश में है। हम दक्षिण दिनाजपुर के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ भी परिवर्तन की बयार है या फिर जनता ममता दीदी पर ही मेहरबान है। लेकिन पहले आप यहाँ के चौराहे पर रखे इस पाकिस्तानी टैंक को देखिए। हैरानी हुई ना, हिंदुस्तान की सरजमी पर भला ये पाकिस्तानी टैंक कैसे आए? दरअसल ये टैंक हिंदुस्तान के सैनिकों के पराक्रम का प्रतीक है। 1971 की जंग में पाकिस्तानी जनरल नियाजी के सरेंडर के बाद टैंक छोड़कर पाकिस्तान के सैनिक भाग खड़े हुए थे। दक्षिणी दिनाजपुर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट टाउन है जिसे बालूर घाट के नाम से जाना जाता है, तो ये टैंक आपका स्वागत करेगा। ये टैंक भारतीय सेना की शौर्य गाथा का प्रतीक है। ये टैंक दरअसल पाकिस्तान का है। स्वतंत्रता के बाद जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो 2 हिस्सों में, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान दिनाजपुर के एक हिस्से को अपने साथ लेकर गया। लेकिन जब 1971 की जंग छिड़ी थी और पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, जो कि बांग्लादेश में विभाजित हो गया, वो उसकी सीमा यहां से करीब 10 से 12 किलोमीटर, इससे ज्यादा है नहीं। लेकिन जब 1971 की जंग में भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए तो पाकिस्तान के सैनिक इस टैंक को यहां पर छोड़कर भाग गए। यहां से उन्हें सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा। इस टैंक को यहां पर रख दिया गया है ताकि भारतीय सेना की विजय गाथा और शौर्य लोगों को याद दिलाती रहे कि किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, कैमरामैन मुकेश आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, दरअसल ये विजय दिवस की प्रतीक की सबसे बड़ी तस्वीर है, जब 93,000 सैनिकों के साथ जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया था। बीच में सरेंडर के पेपर पर दस्तखत करते हुए थे जैकब को। तब सैम मानेकशॉ ने जिम्मेदारी ये दी थी कि वो सरेंडर करवाए पाकिस्तानी सेना को, और तब ये कामयाबी मिली थी। ये तस्वीर है भारतीय सेना की शौर्य की। यहाँ पर हमारे साथ एक लोकल रेजिडेंट है, प्रद्युत जी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। प्रद्युत जी, ये टैंक 1971 में पाकिस्तान की सेना यहाँ पर छोड़कर चली गई थी। ये सन 71 में ही जब पाकिस्तानियों ने ज़बरदस्ती दखल करने के लिए ये अंदर घुसाए थे, तब इंडियन आर्मी ने उनको जो खदेड़ा और तब वो लोग ये टैंक छोड़ के भाग गया। और इंडियन आर्मी ने यहाँ का लोगों के पास से जो सहायता मिली है इंडियन आर्मी को, तो उसी के स्थिति के लिए ये टैंक इंडियन आर्मी ने यहाँ पे रखे गए। भारतीय सेना को यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने सहयोग दिया था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने ऑपरेशन को तेज करें। यस, इसी के लिए ये टैंक बालूरघाट वासियों की स्थिति के लिए रखा गया है। दक्षिण दिनाजपुर का इतिहास तो आपने समझ लिया, लेकिन बंगाल की ममता सरकार के लिए क्या भविष्य तय करती है वो आप जानना चाहते होंगे। हम साउथ दिनाजपुर की जनता का मूड दिखाने से पहले आपको यहाँ का सियासी गणित जल्दी से बता देते हैं।
जिले में हिंदू 73.55% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 24.63%। 2016 के विधानसभा चुनाव में जिले की 6 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 2, आरएसपी को 2, कांग्रेस और सीपीएम को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव में जिले में भले ही बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में जिले की एकमात्र बेलूर घाट लोकसभा सीट से बीजेपी को जीत मिली। दक्षिणी दिनाजपुर में हम मौजूद हैं। दक्षिणी दिनाजपुर में बालूर घाट की ये मार्केट है, मेन डिस्ट्रिक्ट ये टाउन है। लेकिन यहाँ के लोगों का चुनावी मूड क्या है, लोग क्या सोचते हैं आने वाले चुनाव पर, लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्या सोचकर वो मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार परिवर्तन की बात थी, जिसे नकार रही है ममता बनर्जी। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रणबीर बनिक है, शुभ नाम। क्या करते हैं आप? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। तो बिजनेस बालूरघाट में ठीक चलता है कोरोना के बाद? देखिए, बालूरघाट तो हमारा प्रांतिक टाउन है। हाँ, आप और हम जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ पे 4 किलोमीटर का अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये इंडिया में कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नहीं है, एकमात्र बालूरघाट का है। लेकिन क्या है कि वेस्ट बंगाल में बिजनेस का जो कल्चर है वो अभी तो एकदम ठप पड़ गया है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बाम के जमाने क्यों ठप पड़ गया? ममता बनर्जी का शासनकाल, कहती हैं सब कुछ बढ़िया है, परिवर्तन नहीं हो सकता है राज्य की सत्ता में। आपको क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? जरूर होना चाहिए परिवर्तन। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? परिवर्तन होने से इंडस्ट्री आएगा। हम आपको बलूर घाट शहर के दूसरे इलाकों में भी ले चलेंगे, जानेंगे लोगों का मूड। लेकिन अब आपको दिखाते हैं बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या खास संदेश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा स्थली रही है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी पहुंचकर शौर्यांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए और बंगाल के महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। बंगाल ने अतीत में भारत के समृद्ध ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने में देश को नेतृत्व दिया और ये गौरवपूर्ण बात है। बंगाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा स्थली भी रहा है और कर्म स्थली भी रहा है कि 125वां उनका जो साल है उसको न केवल सुभाष बाबू देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, जिन जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में डूब पड़े, वो सभी को एक बार फिर से जनमानस के अंदर पुनर्जीवित करना और उसमें से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना। देश के गृह मंत्री अमित शाह हर महीने बंगाल आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में पीएम मोदी की भी यहां तूफानी रैली होने वाली है। बीजेपी के इन टॉप लीडर्स के साथ साथ पार्टी के सीनियर नेता भी लगातार बंगाल पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इन नेताओं की मेहनत का ग्राउंड लेवल पर कितना असर है, ये समझने के लिए हमने दक्षिण दिनाजपुर के बलूर घाट के लोगों से ही बात की। राज्य की सीएम खुद एक महिला है। आपको लगता है परिवर्तन होगा? वो तो कह रही है बीजेपी की जो परिवर्तन की बात है वो झूठी है। नहीं, ये सच्ची है। यहाँ का जब परिवर्तन होगा वो भाजपा का पक्ष में ही होगा। तो उसी के सारे आप लोग हैं कि परिवर्तन शायद हो जाए? हाँ, अवश्य हो जाएगा। 2-3 मुद्दे बताइए, दक्षिणी दिनाजपुर के मुद्दे क्या हैं? दक्षिण दिनाजपुर का जो फिलहाल जो मुद्दा है, अभी एक तो नौकरी का है, लड़के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, दर बदर ऐसे ही घूम रहा है। यहाँ पे रहता है लेकिन बाहर गुजरात में जाके काम करता है। यहाँ 200 रत्नाकर को वाल्मीकि मिल में मिल गया बाद में, तो भारत भूमि में ऐसा ही है। मतलब जब तक दूसरी पार्टी में है तब तक गलत, बीजेपी में आए तो ठीक हो गया। तो गलत का कोई बात नहीं है, व्यक्ति का विरोध में तो नहीं है, पार्टी का विरोध में, सरकार का विरोध में था। दक्षिण दिनाजपुर के लोगों से चुनावी चर्चा करते हुए हम पहुंच गए तपन विधानसभा इलाके में। यहाँ की 40% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है।
जाहिर है जिसके साथ मुसलमान उसकी चुनावी नैया पार होनी तय है। यहाँ के मुसलमान अब तक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को वोट करते आए हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में 53 सीट से टीएमसी को जीत मिली थी। जाहिर है टीएमसी को मिली इस जीत में मुसलमानों का वोट काफी अहम था। लेकिन क्या इस बार भी मुसलमान ममता के साथ खड़े हैं या फिर मोदी या ओवैसी पर उन्हें भरोसा है? सीधा ये सवाल हमने तपन की जनता से पूछा। ओवैसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओवैसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी वोट मतलब अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो आप लोग उनकी ओर जाएंगे कि बीजेपी की ओर जाएंगे? हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। वो राजनीति करता है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए। पश्चिम भारतवर्ष में ऐसा राजनीति नहीं होता है। आप लोग बड़ी बातें बोल रहे हैं। दादा आप बताइए, आपको लगता है कि धर्म पर राजनीति हो रही है, इसका फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है, टीएमसी या बीजेपी? टीएमसी। दक्षिण दिनाजपुर के लोगों का जो मूड समझ में आया, उससे तो यही लगता है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए चुनौती कड़ी है। तो वहीं बीजेपी को ममता सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल सकता है। दक्षिण दिनाजपुर से राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।